तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण खबरें, नई जानकारियां और बैंक से लेकर कुछ नए अपडेट आपके लिए हम लेकर आए हैं। आपको बता दें, इससे कई सारे फायदे जो आपको मिलने वाले हैं, वो काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने राशन को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है जिसको आपको जान लेना चाहिए। वहीं पर पेंशन स्कीम के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। 5 बड़ी घोषणा है जो आपको जान लेनी चाहिए। वहीं पर 1 जनवरी से कई सारे बदलाव भी होने वाले हैं। बैंक को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं और साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि में अब 10 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। 8.5 करोड़ लोगों को मिलने वाला था, लेकिन एक बार फिर से 12वीं किस्त में जिन लोगों को किस्त नहीं मिली उसके बारे में भी एक नया फैसला जारी किया गया है। वहीं पर विंटर वेकेशन को लेकर भी बड़ा अपडेट है। सब कुछ जाने काफी काम की खबरें हैं, तो हमारे साथ आप बने रहिए। राशन की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगने का भी निर्देश जारी किया गया है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सारी बड़ी खबरें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं किसान सम्मान निधि की जानकारी। जी हां, पीएम किसान योजना में 10 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा नए साल का गिफ्ट। जनवरी में जारी हो सकती है 13वीं किस्त। पीएम किसान योजना 2023 में अब आपको 13वीं किस्त का इंतजार है, तो वो अब आपका इंतजार समाप्त हो रहा है क्योंकि मोदी सरकार नए साल का गिफ्ट देने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि में 13वीं किस्त इसी जनवरी महीने में आपको मिलेगा। आपको बता दें, अक्टूबर में 12वीं किस्त का पैसा मिला है, लेकिन 4 करोड़ से ज्यादा ऐसे किसान हैं जिनको 12वीं किस्त का भी पैसा नहीं मिल पाया है। तो 15 जनवरी से पहले किसानों के खाते में पैसा आएगा। वैसे आपको बता दें, पिछली साल सरकार ने 1 जनवरी यानी नए साल के दिन ही पैसा ट्रांसफर किया था, तो इस बार भी यही होने वाला है। क्योंकि आपको बता दें, बेनिफिशियरी स्टेटस में कई सारी चीजें ऐसी दिखाई जा रही हैं जिसमें आपका अगर ई-केवाईसी डन है, यस है, एलिजिबिलिटी यस है, लैंड सीडिंग यस है, तो आपको 12वीं किस्त और 13वीं किस्त का पैसा साथ में मिल जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज नो है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या दिसंबर 2022 से भी आगे बढ़ेगी। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में आप अपडेट जान लीजिए, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान 2020 में सरकार ने फ्री राशन देना शुरू किया था। और इसके साथ ही अब आपको बता दें, एनएफएसए की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और आपको राशन योजना का लाभ मिलता है, तो आपको ये उत्सुकता जरूर होगी कि क्या दिसंबर के बाद राशन मिलेगा। तो जी हां दोस्तों, सरकार का कहना है कि एनएफएसए अन्य कल्याणकारी योजनाओं के आवंटन के साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त गेहूं है। यानी आने वाले समय में जनवरी महीने में आपको गेहूं चावल दोनों मिलेगा, वो भी फ्री होगा। कब तक योजना का विस्तार किया गया है आपको बता दें, 1 जनवरी 2023 तक केंद्रीय पूल के करीब 159 लाख टन गेहूं उपलब्ध रहेगा। सूत्रों ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च तक बढ़ाया जाता है, तो जनवरी और मार्च 2023 के बीच करीब 68 लाख टन गेहूं का एक और उठाव होगा। इससे सरकार के पास 1 अप्रैल तक लगभग 91 लाख टन गेहूं का कुल स्टॉक बचेगा। यानी राशन की कमी नहीं है, इस वजह से मार्च तक आपको राशन मिलेगा। और इस बार गेहूं चावल भी सरकार देगी। आपको बता दें, इससे पहले चावल ही केवल मिलता आ रहा है, लेकिन अब सरकार गेहूं भी फ्री देगी। केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला है। आने वाले समय में इसका निर्देश जल्द ही जारी होगा। वहीं पर दोस्तों, बैंक को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। 1 जनवरी से बदल जाएंगे ये नियम, अब नहीं मुकर पाएगा बैंक। आप भी जान लीजिए, अगले साल 1 जनवरी 2023 से बैंक लॉकर को लेकर कई सारे नियम बदलने वाले हैं। आरबीआई के संशोधित अधिसूचना के अनुसार बैंक लॉकर के मामले में अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले पाएंगे। ऐसे में अगर ग्राहकों को नुकसान होता है तो बैंक उससे मुकर भी नहीं पाएगा। तो 1 जनवरी से कई बड़े फैसले हो रहे हैं, जिसमें अब 2022 खत्म होने के बाद इन नए साल के जो नए रूल हैं उसको आप जान लीजिए। और इसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसमें सारी जानकारी 1 जनवरी से होने वाले बदलाव के बारे में बताई गई है, तो जाके उसको भी आप देख सकते हैं। तो फाइनली, अगर आप भी पेंशन स्कीम पाते हैं, दिव्यांग हो या फिर वृद्धा पेंशन हो, तो आपको अब बढ़ी हुई पेंशन नए साल में नए हफ्ते से मिलना शुरू हो जाएगी। तो आपको बता दें, जनवरी के पहले सप्ताह में ही पेंशन धारकों को ये खुशखबरी मिल सकती है। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दी जाती है पात्रों को आर्थिक मदद, और ये अब मदद जनवरी के पहले सप्ताह में मिल पाएगी। अक्टूबर तक पेंशन धारकों को पेंशन मिल चुकी है, लेकिन बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जो इसका लाभ नहीं ले पाए क्योंकि उन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई थी। तो दिव्यांगों को 1000 रुपए प्रति माह आर्थिक मदद मिलेगी। आपको बता दें, सरकार ने अपने संकल्प पत्र में 500 रुपए बढ़ाने की बात कही थी। यही कारण है कि आने वाले समय यानी इसी जनवरी के पहले सप्ताह तक आपको ये लाभ मिलेगा। दिव्यांग, वृद्धा, निराश्रित, इन सभी लोगों को पेंशन इसी जनवरी के पहले सप्ताह में दी जाएगी। दोस्तों, वहीं पर ट्विटर पर पीएम मोदी का ब्लू टिक ग्रे हुआ। सरकारी ट्विटर अकाउंट को मिला ग्रे वेरीफाइड टिक। राहुल के पास अभी भी ब्लू टिक है। आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं, ट्विटर पर नए वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत बदलाव दिखना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अकाउंट से ब्लू टिक हट गया है और इनके हैंडल में अब ग्रे टिक दिखने लगा है।
तो अगर आप भी विंटर वेकेशन का इंतजार कर रहे हैं तो आपको बता दें बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आ गई है सर्दियों की छुट्टियां। 24 से 25 दिसंबर से इन राज्यों में बंद हो रहे हैं स्कूल। अगर आप भी इस राज्य में रहते हैं तो आपके लिए भी विद्यालय बंद रहेगा। लगभग 10 से 15 दिन तक विद्यालय बंद हो रहे हैं। जल्द ही क्रिसमस फेस्टिवल आने वाला है। आपको बता दें 25 दिसंबर को क्रिसमस है, साथ ही संडे है। तो ऐसे में 24 से 26 दिसंबर के बीच में शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाएगा। क्रिसमस के अलावा 10 से 15 दिन तक शीतकालीन अवकाश के दौरान स्कूल बंद रहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में भी अवकाश रहेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने 26 दिसंबर से स्कूल अवकाश करने की घोषणा कर दी है। वहीं राजस्थान में भी 12 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे। सर्दियों के दौरान 12 दिनों तक स्कूल बंद रखने की घोषणा की गई है। शीतकालीन अवकाश यानी विंटर वेकेशन 25 दिसंबर से शुरू होगा, 5 जनवरी 2023 तक चलेगा। वहीं पे पंजाब में 2 चरणों में शीतकालीन अवकाश रहेगा। पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि शीतकालीन अवकाश 2 चरणों में होगा। क्षेत्र के मौसम के अनुसार विभाजित होता है ये समय। आपको बता दें 3 से 13 जनवरी तक विद्यालय बंद हो सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो गई है, इसलिए 3 महीने तक वहां पे शीतकालीन अवकाश किया गया। लेकिन आपको बता दें दिल्ली में जैसे ही फैसला आता है वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी फैसला आएगा, क्योंकि नोएडा दिल्ली से सटे राज्य भी उत्तर प्रदेश से ही सटे हुए हैं। तो ऐसे में अब दिल्ली में जैसे फैसला आता है कि विद्यालय बंद होगा विंटर वेकेशन का, वैसे ही यूपी की सरकार सीएम योगी आदित्यनाथ भी बड़ा फैसला देंगे। वैसे आपको बता दें डीएम के हिसाब से भी फैसले सुनाए जा सकते हैं, चाहे वो कानपुर हो, वाराणसी हो, अयोध्या हो। यहाँ पे सबसे ठंडा शहर रह रहा है। ऐसे में अब विद्यालय 22 से 23 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में भी बंद हो सकता है, लगभग 5 से 6 जनवरी तक। दोस्तों वहीं पर यूपी की बड़ी खबरों में आप जान लीजिए, क्योंकि गोरखपुर में रात में रैन बसेरों का हाल जानने पहुंच गए सीएम योगी। लोगों से पूछा कोई दिक्कत तो नहीं। जी हां, आपको बता दें कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। 2 दिनों के दौरों पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार की रात शहर के रैन बसेरों का हाल जानने पहुंच गए। कचहरी बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास और झूलेलाल मंदिर के पास मौजूद रैन बसेरों का उन्होंने निरीक्षण किया है। इस दौरान सीएम योगी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहे कि वो जमीनी स्तर पर इसका काम करें, कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए। इसके लिए उन्होंने अलाव की व्यवस्था भी कराई है और कंबल भी बांटे हैं। वहीं पर राशन की दुकानों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। जी हां, अगर आप एक राशन कार्ड धारक है तो इसको भी जान लीजिए, क्योंकि अब राशन की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की जाएगी। कोटेदारों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए शासन की तरफ से यह कवायद शुरू की जा रही है। शासन से निर्देश मिलने के बाद विभाग ने सभी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश जारी किया है। जिले में 1368 सरकारी राशन की दुकानें हैं। अंत्योदय पात्र गृहस्थी के लगभग 5 लाख से अधिक कार्ड धारक हैं। कार्ड धारकों को माह में 2 बार राशन मिलता है। ई-पॉस मशीन के माध्यम से राशन का वितरण हो रहा है, लेकिन कोटेदार निर्धारित यूनिट में राशन नहीं देता। इस बीच सरकार का यह बड़ा फैसला है, जिसमें अब आपको बता दें तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में राशन की दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगेगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अब सभी जिलों में धीरे धीरे ये कार्य शुरू होने वाला है। तो राशन कार्ड के लिए अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि आप जान लीजिए तुरंत ऐसे आप चेक कर सकते हैं कहीं राशन कार्ड में आपका भी नाम तो नहीं कट रहा, क्योंकि जो भी अपात्र हैं उनका राशन कार्ड में नाम निरस्त कर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, दोनों ही अपने अपने स्तर पर कई तरह की योजनाओं का संचालन करते हैं। इनमें स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, आवास जैसी कई योजना शामिल है। एक बड़ी संख्या में लोग इसका फायदा ले रहे हैं, लेकिन राशन कार्ड का बहुत सारे लोग अपात्र हैं, उसका भी लाभ ले रहे हैं। ऐसे में एक राशन कार्ड बनाया जाता है जिसमें परिवार के सदस्यों के नाम होते हैं, लेकिन जो भी लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं, अगर वो राशन कार्ड अब बनवाए हैं तो उनका राशन कार्ड निरस्त होगा। 10 लाख तक राशन कार्ड निरस्त करने की बात सामने आ रही है। तो अगर आपका राशन कार्ड निरस्त हो जाता है तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए जाकर राशन की वेबसाइट पर अपना नाम, अपना राशन कार्ड देख लीजिए। इसके साथ ही एक्सप्रेस वे की रेलिंग तोड़ 10 फीट नीचे गिरी बस, 1 की मौत, 15 घायल। जी हां, कोहरे के कारण बस चालक आगे चल रहे ट्रक को नहीं देख पाया। करीब आया तो अचानक ब्रेक लगाई, इससे बस टर्न हो गई और रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गई। ग्रेटर नोएडा में मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां यमुना एक्सप्रेस पर घने कोहरे के चलते रेलिंग तोड़ते हुए बस करीब सड़क के 10 फीट नीचे उतर गई। वही दोस्तों चलती बस में 25 साल के युवक की मौत हो गई। आसपास बैठे यात्रियों को लगा कि वो सो रहा है, मां से मिलने बदायूं जा रहा था। दोस्तों आपको बता दें बहुत सारे लोगों को अचानक से ऐसे हार्ट अटैक आ रहे हैं। ये कोविड के बाद से ही ऐसा देखा जा रहा है। हार्ट अटैक है या ठंड से मौत, इसके बारे में अभी पोस्टमार्टम के बाद ही जानकारी मिल पाएगी। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि 100 को देखने से युवक की मौत का कारण हार्ट अटैक ही लग रहा है। फिलहाल दोस्तों आप ऐसे देख सकते हैं कई सारे लोगों के, कई सारे नवयुवकों का हार्ट अटैक से अचानक से मौतें हो रही हैं। वहीं पर पीड़ित परिवार से मिले अखिलेश यादव 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री कानपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिजनों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा मौत के मामले यूपी में होते हैं, यही कारण है कि अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे, पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए दिया और नौकरी देने का भी आश्वासन दिया है और सरकार से 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने की बात कही है। वहीं नए साल पर आई खुशखबरी, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर हुआ है सस्ता। पेट्रोल डीजल में भी कंपनियों ने दी है राहत। जी हां दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो जरा इसको जान लीजिए, क्योंकि नए साल से पहले एलपीजी सिलेंडर ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है।
हालांकि राजस्थान सरकार की तरफ से दी गई खुशखबरी का फायदा ग्राहकों को 1 अप्रैल से मिलना शुरू होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीपीएल और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2023 से दोनों कैटेगरी में आने वाले परिवारों को सस्ता एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। उन्होंने उज्ज्वला योजना वालों को हर साल 12 सिलेंडर 500 रुपए के देने का ऐलान किया है। 400 से बढ़कर 1040 रुपए की कीमत हो गई है गैस सिलेंडर की। इस पर उन्होंने तंज कसा केंद्र सरकार को और कहा कि मैं इन लोगों को अब 500 रुपए में गैस सिलेंडर दूंगा। इसके साथ ही लखनऊ समेत पूरे यूपी में कई जिलों में छाया घना कोहरा, रेंगते रहे वाहन, क्रिसमस से होगी भयानक ठंड। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश समेत अन्य करीबी राज्यों में घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई है। लखनऊ, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर समेत अन्य जगहों पर सुबह घने कोहरे की वजह से लोगों को जीरो विजिबिलिटी का सामना करना पड़ा। घना कोहरा छाने से यूपी समेत दिल्ली, एनसीआर में ठंड बढ़ गई है। आने वाले समय में विद्यालय भी बंद होगा। क्रिसमस यानी 25 दिसंबर के बाद तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आने की बात का अलर्ट किया गया है। तो ये बता दें, यूपी वेदर अपडेट में ठंड और कोहरे का सितम रहा है, तो ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अगले 2 दिन तक कैसा रहेगा मौसम, आप इसको जान लीजिए। यूपी में ठंड के साथ कोहरे ने दस्तक दे दी है। ठिठुरन और कोहरे से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, इन सभी जगहों पे घना कोहरा देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 2 दिनों तक घना कोहरा ऐसे ही छाया रहेगा। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 रहेगी। आपको बता दें, 21 ट्रेनें इस बीच लखनऊ पहुंचने वाली रद्द की गई हैं। वहीं पर फरवरी तक आएगा लेखपाल भर्ती का परिणाम। 8085 पदों के लिए 31 जुलाई को हुई थी परीक्षा। 8085 पदों के लिए बीती 21 जुलाई को भर्ती परीक्षा हुई थी। इसमें 2,12,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 1 अगस्त को उत्तर कुंजी जारी कर उसे 7 अगस्त तक ऑनलाइन आपत्तियां मांगी गई थी। फिलहाल अब आपको बता दें, फरवरी तक लेखपाल भर्ती का परिणाम आएगा। इसके साथ ही योगी सरकार ने सोमवार को 23 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इनमें लखनऊ सहित कई जनपदों के पुलिस अधिकारियों को तैनाती में फेरबदल देखने को मिला है। तबादला सूची के मुताबिक सर्वानंद सिंह यादव को पुलिस अधीक्षक उप निदेशक यातायात लखनऊ और रमेश प्रसाद गुप्ता को पुलिस अधीक्षक अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ और राजेश कुमार यादव को पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम थाना लखनऊ का कार्यभार दिया गया है। आप यहाँ पे इस लिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों वहीं पर यूपी में सर्दी का सितम लगातार जारी है। लगभग 6.5 डिग्री के लिए फैजाबाद सबसे ठंडा रहा है, यानी अयोध्या सबसे ज्यादा ठंडा शहर रहा है। कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। विद्यालय भी बंद करने के फैसले सरकार की तरफ से जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ठंड का सितम अब शुरू हो गया है। एक तरफ प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी जा रही है, तो दूसरी तरफ पारे ने दहाई के नीचे का गोता लगाना शुरू कर दिया है। न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज हुआ है। गोरखपुर में, बलिया, बस्ती को छोड़कर ज्यादातर शहरों में 10 से नीचे ही तापमान रहा है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी, नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।